हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं 13 अप्रैल का डीडी न्यूज। आशा भोसले पंचतत्व में विलीन, तिरंगे में लपेटकर दी गई थी सलामी। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, सिर्फ मिसबिहेव करने पर नहीं लगा सकते SC/ST एक्ट, कास्ट बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन हुआ ये प्रूव करना होगा। पीएम आज नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में पहुंचे, महिला रिजर्वेशन बिल पर की बात। पुणे में PhD स्टूडेंट ने सुसाइड किया, गाइड को किया गया अरेस्ट। आज शाम 4 बजे लेजेंडरी सिंगर आशा भोसले को मुखाग्नि दी गई। कल यानी कि संडे को मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में 92 इयर्स की उम्र में उनका निधन हुआ था। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार हुआ। सुबह उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए उनके मुंबई रेजिडेंस कासा ग्रैंड में रखा गया था। इससे पहले उन्हें तिरंगे में लपेटकर सलामी भी दी गई थी। चाइना ने शिनजियांग में सेनलिंग नाम से एक नया काउंटी बनाया है और लास्ट 1 ईयर में चाइना तीसरी बार शिनजियांग में नया काउंटी बना चुका है। इससे पहले हियान और हेकांग काउंटी बनाए गए थे। हियान काउंटी का बड़ा हिस्सा अक्साई चीन एरिया में आता है, जिसे इंडिया लद्दाख का पार्ट मानता है। चाइना के इस कदम के बाद इंडिया ने इसके अगेंस्ट आवाज उठाई है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा है कि ऐसे फेक क्लेम्स ग्राउंड रियलिटी नहीं बदल सकते। अरुणाचल प्रदेश इंडिया का इंटीग्रल और इनसेपरेबल पार्ट था, है और रहेगा। फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल ने एक प्रेस नोट रिलीज करते हुए लिखा है कि इंडिया अपने एरिया के पार्ट को दिए फेक नेम्स को पूरी तरह से रिजेक्ट करता है और चाइना की ओर से ये एक मिस्चीवियस अटेम्प्ट था। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक इंपॉर्टेंट फैसला लेते हुए कहा है कि सिर्फ मिसबिहेव करना या फिर डिस्प्यूट के बेसिस पर SC/ST एक्ट नहीं लगाया जा सकता। कोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक महिला प्रोफेसर के अगेंस्ट दर्ज FIR को रद्द किया है। साथ ही साथ ये भी क्लियर किया है कि इस एक्ट के तहत क्राइम तभी बनता है जब कास्ट के बेसिस पर डिसरिस्पेक्ट किया गया हो और ये प्रूव हो जाए। हाईकोर्ट की पीठ ने कहा है कि ये काफी नहीं है कि कंप्लेंट करने वाला शेड्यूल कास्ट से है और उसके साथ मिसबिहेव किया गया है। आरोप में क्लियर होना चाहिए कि एक्शन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के लिए किया गया है। ये मामला लक्ष्मीबाई कॉलेज की 2 एसोसिएट प्रोफेसर्स के बीच अगस्त 2021 में हुए एक झगड़े से रिलेटेड है। डिपार्टमेंटल मीटिंग में डॉक्यूमेंट्स पर साइन को लेकर ये झगड़ा हुआ और इस दौरान कहा जा रहा है कि हाथापाई भी हुई थी। इसके बाद कंप्लेनेंट ने SC/ST एक्ट में केस दर्ज कराया था। पीएम मोदी आज दिल्ली के विज्ञान भवन में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में पहुंचे। पीएम ने यहां पर महिला आरक्षण बिल पर बात की और कहा कि हमारे देश की पार्लियामेंट एक नया इतिहास रचने जा रही है। लोकतांत्रिक संरचना में महिलाओं को आरक्षण देने की जरूरत दशकों से हर कोई महसूस कर रहा था, चर्चा भी होती थी। इस विमर्श को करीब करीब 4 दशक बीत गए, 40 साल बीत गए। इसमें सभी पार्टियों के और कितनी ही पीढ़ियों के प्रयास शामिल है। हर दल ने इस विचार को अपने अपने ढंग से आगे बढ़ाया है। 2023 में जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया था, तब भी सभी दलों ने सर्वसम्मति से इसे पास कराया था। इसके अलावा पीएम ने महिलाओं के साथ होने वाले बिहेवियरल चेंजेस के बारे में भी बात की। आमतौर पर पिता और बेटा कुछ व्यापार की बात करते हैं ना, और अगर माँ चाय लेके आए और थोड़ी देर खड़ी रहे, अरे तुम जाओ किचन में काम करो, हम बात कर रहे हैं। मैं गृहस्थी नहीं हूं, लेकिन पता बहुत है। लेकिन अब जब वो आर्थिक ताकत बनी है ना, तो बेटा भी कहता है, अरे जरा मम्मी को बुलाइए ना, बातचीत में उनको बुलाइए ना। नोएडा में सैलरी बढ़ाने के साथ दूसरे डिमांड्स के लिए नोएडा में फैक्ट्री वर्कर्स ने आज भी प्रोटेस्ट किया। आज ये प्रोटेस्ट वायलेंट हो गया। उनकी डिमांड्स की सुनवाई ना होने की वजह से वर्कर्स में गुस्सा दिखा और इसी वजह से फेज 2 के वर्कर्स ने पथराव किया। कई बसेस और कार्स में आग लगा दी।
पुलिस ने इस वायलेंस को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की गाड़ी को भी वर्कर्स ने पलट दिया। हालात को बेकाबू होता देख कई पुलिस स्टेशन से फोर्स को बुलाया गया। पुलिस ने फेज 2 जाने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया और टीयर गैस की मदद से वायलेंस को कंट्रोल करने की कोशिश की। फेज 2 के बाद नोएडा के दूसरे एरियाज में भी ये प्रोटेस्ट हुआ। वर्कर्स ने सेक्टर 1, 15, 62 और डीएनडी फ्लाईओवर के पास सड़क जाम कर दिया। सेक्टर 40 और 60 में कंपनीज का घेराव भी किया गया। महाराष्ट्र के ठाणे में आज सुबह एक रोड एक्सीडेंट में 11 लोगों की डेथ हो गई, तो वहीं 2 पीपल्स आर सीरियसली इंजर्ड। अकॉर्डिंग टू द कॉप्स, एक्सीडेंट सुबह अराउंड 10:45 पर हुआ। कल्याण से मुरबाड जा रही वैन की टक्कर सामने से आ रहे सीमेंट मिक्सर ट्रक से हो गई। ये टक्कर इतनी तेज थी कि वैन में सवार सभी 11 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। अमेरिका ने आज से हॉर्मुज़ स्ट्रेट को ब्लॉक करने की बात कही है। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन सेंट्रल कमांड, इवनिंग 7:30 से ईरान के पोर्ट्स की ओर आने जाने वाली शिप्स को रोका जाएगा। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ब्लॉकेट का मकसद ईरान की ऑयल सेल्स को कम करना है। अकॉर्डिंग टू ट्रंप, कई दूसरी कंट्रीज भी इसमें अमेरिका का साथ दे रही हैं। ट्रंप की इस अनाउंसमेंट के बाद ग्लोबल ऑयल प्राइसेस बढ़ गए हैं। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट $104 पर बैरल, ब्रेंट क्रूड $102 पर बैरल के पार पहुंच गया है। मीनवाइल ब्रिटिश पीएम कियर स्टारमर ने कहा है कि ब्रिटेन ईरानी पोर्ट्स के ब्लॉक किए जाने का सपोर्ट नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा है कि ब्रिटेन का फोकस हॉर्मुज़ स्ट्रेट को खुलवाने पर है, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे एनर्जी प्राइसेस को जल्द से जल्द कम कर सकते हैं। वहीं ईरान की सेना ने वार्निंग दी है कि अगर अमेरिका उसके पोर्ट्स को रोकने की कोशिश करता है तो वो जरूरी एक्शन लेगा। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के थ्रेट्स इलीगल हैं और ये समुद्री डकैती जैसी हरकत है। इजरायल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू साउथ लेबनान पहुंचे और इस दौरान उन्होंने कहा कि अभी लेबनान में और भी काम बाकी है। नेतन्याहू ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मैं यहां डिफेंस मिनिस्टर, चीफ ऑफ स्टाफ, नॉर्दर्न कमांड के हेड, डिवीजन कमांडर और हमारे रिजर्व सोल्जर्स के साथ हूं। यहां सोल्जर्स में मजबूत हौसला है और लड़ने की तैयारी है। इजरायल लेबनान पर लगातार अटैक्स कर रहा है। कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने कहा था कि लेबनान पर भी सीज फायर लागू है, ऑल्दो बाद में इजरायल और अमेरिका ने इससे इनकार किया था। युगांडा आर्मी चीफ और प्रेसिडेंट के बेटे मुहूजी केनेरुगाबा ने तुर्की से $1 अरब यानी कि 9,000 करोड़ और उनकी कंट्री की सबसे खूबसूरत महिला को अपनी वाइफ बनाने की डिमांड रखी है। उन्होंने वार्न भी किया है कि अगर उनकी डिमांड को नहीं माना गया तो तुर्की के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस खत्म कर दिए जाएंगे। केनेरुगाबा ने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि अगर तुर्की ने हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं किया तो विद इन 30 डेज संबंध तोड़ दिए जाएंगे। उन्होंने युगांडा के सिटीजन्स को तुर्की न जाने के लिए कहा और इजरायल के सपोर्ट में 1 लाख सोल्जर्स भेजने का ऑफर भी दिया। इस पर तुर्की की ओर से कोई ऑफिशियल जवाब नहीं आया है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी एआई से बनी एक फोटो शेयर कर नई कंट्रोवर्सी शुरू कर दी है। इसमें वो जीसस क्राइस्ट जैसे दिख रहे हैं, जिसमें ऐसा लग रहा है कि वो बीमार लोगों को ठीक करने की शक्ति रखते हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर ये पोस्ट किया है। इसके पहले एक दूसरे पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने पोप लियो 14 को वीक ऑन क्राइम और टेरिबल फॉर फॉरेन पॉलिसी भी कहा था। इससे पहले पोप लियो और डोनाल्ड ट्रंप के बीच ईरान वॉर और इमिग्रेशन को लेकर कुछ टेंशन थी। पोप ने पब्लिकली पीस की मांग की थी। ऑस्ट्रेलियन हिस्ट्री में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एक महिला को आर्मी हेड बनाया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल सुसान कॉयल जुलाई से रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालेंगी। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, कॉयल लेफ्टिनेंट जनरल साइमन स्टुअर्ट को रिप्लेस करेंगी। प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज ने कहा है कि 125 ईयर्स में ये पहली बार है जब किसी महिला को आर्मी हेड बनाया जा रहा है। 55 ईयर्स की कॉयल 1987 में आर्मी में रिक्रूट हुई थी और वो कई सीनियर पोजीशंस पर रह चुकी हैं। बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक सीनियर साइंटिस्ट को अरेस्ट किया गया है। सैटरडे को इन साइंटिस्ट के अंडर काम कर रही एक 30 इयर्स की पीएचडी स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया था। आरोप है कि साइंटिस्ट ने स्टूडेंट को मोलेस्ट और मेंटली हैरेस किया था। अरेस्ट किए गए साइंटिस्ट डॉक्टर ए बेनियामिन स्टूडेंट के गाइड थे। सुसाइड से पहले स्टूडेंट ने एक सुसाइड नोट छोड़ा था जिसमें उसने अपने गाइड को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया था। विक्टिम के फादर की कंप्लेंट के बाद पुलिस ने एफआईआर लिख दी है। केरला में 22 इयर्स के दलित मेडिकल स्टूडेंट की डेथ के बाद यहां पर अब लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। आरोप है कि स्टूडेंट को लगातार इंसल्ट किया जा रहा था। कॉलेज में फैकल्टी मेंबर्स उसकी कास्ट, उसके कॉम्प्लेक्शन और उसके पेरेंट्स के डेली वेज लेबरर होने को लेकर उसका मजाक उड़ाते थे। तिरुवनंतपुरम के एक गांव का रहने वाला नितिन राज आरएल कनौर डेंटल कॉलेज की बिल्डिंग से गिर गया था और उसकी मौत हो गई थी। वो यहाँ पर फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था।
अमरनाथ यात्रा की डेट्स अनाउंस हो गई हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बताया कि इस साल यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी। 57 डेज तक चलने वाली इस यात्रा के लिए जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से पहला बैच रवाना होगा। इसके लिए रजिस्ट्रेशन 15 अप्रैल से शुरू होंगे। एलजी सिन्हा ने बताया कि 13 से 70 ईयर्स की उम्र वाले लोग ये यात्रा कर सकते हैं। गुफा में पहली पूजा 19 जून को ज्येष्ठ पूर्णिमा पर की जाएगी। यात्रा के लिए अनंतनाग से पारंपरिक 48 किलोमीटर लंबा नुनवान पहलगाम रूट और गांदरबल से 14 किलोमीटर लंबा बालटाल रूट खुला रहेगा। थैलेपैथी विजय की मच अवेटेड फिल्म जाना नयागन थिएट्रिकल रिलीज से पहले ही ऑनलाइन लीक हो गई थी। इसके बाद मेकर्स ने लीगल एक्शन लिया है और इसी मामले में अब साइबर क्राइम डिपार्टमेंट ने 6 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। इसी के साथ जाना नयागन की लीगल टीम ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा है कि कोई भी इंसान अगर इस फिल्म के लीक्ड सीन्स को डाउनलोड, शेयर, सर्कुलेट या फिर फॉरवर्ड करते हुए पाया गया तो उसे ट्रेस करके उसके अगेंस्ट तुरंत एक्शन लिया जाएगा। गोल्ड और सिल्वर मार्केट में आज गिरावट रही। 13 अप्रैल को 10 ग्राम गोल्ड की वैल्यू 1,50,000 रुपीज है तो वहीं 1 kg सिल्वर 2,37,000 रुपीज में मिलेगा। बात अगर स्टॉक मार्केट की करें तो शेयर मार्केट में आज गिरावट रही। निफ्टी 0.86% गिरावट के साथ 23,842 पर और सेंसेक्स 0.91% गिरावट के साथ 76,847 पर बंद हुआ। आज निफ्टी 50 में एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई बैंक, अडानी एंटरप्राइज, एनटीपीसी और टीएमपीवी टॉप गेनर्स रहे। तो वहीं आयशर मोटर्स, मारुति सुजुकी, इंटरग्लोब एवीआई, बजाज फाइनेंस और रिलायंस आज के टॉप लूजर्स हैं। आज के न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए जिंदाबाद। बाय बाय।